दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं स्नेहलता द्विवेदी, गृह विज्ञान की प्रवक्ता। जैसा कि पिछले वीडियो में हम सब लोग जो है अब सिलेबस पे डिस्कस किए थे और आगे जो है हम सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए हम सबसे पहले फर्स्ट यूनिट से शुरू करते हैं। पहले तो आप पेपर का नाम जानिए कि आपके होम साइंस 4th सेमेस्टर में पेपर का नाम क्या है। पेपर का नाम है आवास एवं विस्तार शिक्षा। ये आपके पेपर का नाम है आवास एवं विस्तार शिक्षा। इसमें हम दो चीज को पढ़ेंगे, जैसे कि आपके सिलेबस में दिया हुआ है पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में हम आवास को पढ़ेंगे और पार्ट बी में हम पढ़ेंगे विस्तार शिक्षा, एक्सटेंशन एजुकेशन यानी विस्तार शिक्षा। ये आपका है BA 4th सेमेस्टर होम साइंस के जो है ये पेपर के नेम है। और जो है इस तरीके से पार्ट ए में आवास और पार्ट बी में विस्तार शिक्षा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आवास क्या होता है, आवास की आवश्यकता क्या होती है। आवास की आवश्यकता, आवास की आवश्यकता, ये आपका जो है यूनिट 1 है। अब आवास की आवश्यकता क्यों है, किस लिए है, तो सबसे पहले आपका पहला है सुरक्षा। आवास की आवश्यकता के बारे में हम जानते हैं सुरक्षा, यानी जो सुरक्षा होता है वो किस प्रकार से मनुष्य को सुरक्षा प्रदान करता है। आवास जो है किस प्रकार से मनुष्य को सुरक्षा प्रदान करता है, उसके अंतर्गत जो है हमारा पहला आता है मौसम से सुरक्षा। मौसम से सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, उसके बाद जो है सामाजिक सुरक्षा, उसके बाद जो है मानसिक सुरक्षा। मानसिक सुरक्षा, यानी सबसे पहले जो है हम जानेंगे आवास क्या होता है, आवास की आवश्यकता क्या है। तो आवास की आवश्यकता में सबसे पहले हम सुरक्षा को जानेंगे और उसके अंतर्गत जो है 3 प्रकार की जो सुरक्षा होते हैं, जैसे मौसम से सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और मानसिक सुरक्षा। अब मौसम से सुरक्षा यानी क्या है कि मौसम से बचने के लिए, स्वयं को मौसम से बचने के लिए, ठंड से बचने के लिए, गर्मी से बचने के लिए और बरसात से बचने के लिए, इन मौसमों से बचने के लिए जो है हमें जो है आवास की जरूरत पड़ती है। ठंड से बचने के लिए, गर्मी से बचने के लिए, बरसात से बचने के लिए, और ये जो है आवास हमें सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। उसके बाद जो है हम सामाजिक सुरक्षा की बात करते हैं। सामाजिक सुरक्षा होता क्या है, जैसे कुछ अपराधी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जैसे चोर हो गए, डाकू हो गए, ठीक है। इन सबों से जो है बचने के लिए हमें और
स्वयं को बचने के लिए और स्वयं की जो मूल्यवान वस्तु होती है उसे सुरक्षित रखने के लिए सामाजिक तौर पे जो है हमें मकान यानी आवास की जरूरत पड़ती है। उसके बाद क्या है कि मकान जो होता है वो हमें क्या करता है, जंगली जानवरों से भी बचाने का काम करता है। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा सामाजिक सुरक्षा हो गया, यानी आवास की आवश्यकता सुरक्षा हो गया। मनुष्य को आवास जो है सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। उसके अंतर्गत मौसम से सुरक्षा, यानी ठंडी और गर्मी और बरसात, ये जो मौसम होते हैं उनसे बचने के लिए हमें आवास की आवश्यकता पड़ती है। और उसके अंतर्गत जो आता है हमारा सामाजिक सुरक्षा। सामाजिक सुरक्षा क्या होता है, जो अपराधी तत्व के लोग होते हैं जैसे चोर हो गए, इन लोगों से बचने के लिए और साथ में अपने बचने के लिए और अपने मूल्यवान वस्तु को जो है हम ऐसे फेंक नहीं सकते हैं रोड पे, उसको बचाने के लिए जो हमें आवास की जरूरत पड़ती है। उसी तरीके से जो है हमारा तीसरा सुरक्षा आता है मानसिक सुरक्षा। अब ये मानसिक सुरक्षा क्या होता है, जैसे क्या है कि सब लोग जानते हो कि एक कहावत होता है कि घर की बिल्ली भी जो है वो शेर होती है। यानी ये जो होता है, ये जो कारण होता है वह स्वयं को सुरक्षित करने का काम करता है। और जो है उसी प्रकार से मानसिक रूप से जो है स्वयं को मकान में मानसिक सुरक्षा का अनुभव किया जा सकता है। ठीक है, इस तरीके से जो है दूसरा हमारा क्या आता है, ये हमारा सुरक्षा हो गया। और सुरक्षा के अंतर्गत जो है इसको 3 भागों में बांटा गया है, मौसम से सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और मानसिक सुरक्षा। अब हम दूसरा पढ़ते हैं, आवास की आवश्यकता के अंतर्गत जो है दूसरा जो है हमारा स्थायित्व है। स्थायित्व क्या होता है बच्चों, ये जो होता है यह जो है आवास की एक व्यवस्था होती है। ये मनुष्य का जो है एक नैतिक बल प्रदान करने का काम करता है। नैतिक बल, इसमें क्या होता है कि जो है ये जो नैतिक बल होता है वह व्यक्ति को मजबूती, स्थायित्व प्रदान करने का काम करता है। मजबूती, स्थायित्व प्रदान करने का काम करता है। और उसके अंतर्गत जो है जीवन में इस स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए, यानी इस स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए मनुष्य क्या होता है, परेशान होता है। ठीक है, जैसे हमें क्या है इसमें जो बता रहा है कि ये जो नैतिक बल होता है और स्थायित्व जो होता है वो मनुष्य को जो है एक मजबूती प्रदान करने का काम करता है। और इसी के लिए जो है मनुष्य हमेशा परेशान रहता है। और इसके बाद जो है इसके व्यवस्था को बनाए रखने के लिए मनुष्य परेशान रहता है। और उसकी जो परेशानी होती है, यानी जो मानसिक तनाव होता है, जो परेशानी होती है वह मानसिक तनाव होता है। मानसिक तनाव होता है, इसी को जो है दूर करने के लिए, इसकी समस्याओं का जो है हल करने के लिए ये संपूर्ण व्यक्तित्व का जो है क्या होता है, विकास होता है। संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास होता है। उसके बाद हम चलेंगे तीसरा, आवास की आवश्यकता के अंतर्गत जो है हम पहला जाने हैं सुरक्षा, दूसरा है हमारा स्थायित्व और तीसरा है क्रियाशीलता। क्रियाशीलता यानी क्या है, यह मनुष्य के प्रतिदिन के जीवन में
कुछ ऐसी आवश्यकताएं होती हैं जिनको पूरा होने पर मनुष्य की क्रियाशीलता में वृद्धि होती है। मनुष्य की कुछ आवश्यकताएं ऐसी होती हैं जिनको पूरा करने के लिए प्रतिदिन उनकी क्रियाशीलता में जो है वृद्धि होती रहती है, और वृद्धि होती रहती है, और जो है ये आवश्यकताएं पूर्ण ना हो तो उसकी क्रियाशीलता जो होती है वो क्या होता है, जो क्रियाशीलता होती है वह जो है कार्य क्षमता को प्रभावित करती है, कार्य क्षमता को प्रभावित करती है, प्रभावित करती है। यानी जो क्रियाशीलता होती है वह जो है मनुष्य की जो भी आवश्यकताएं होती हैं उसको पूरा करने के बाद निरंतर उसमें वृद्धि होती रहती है, और जब ये क्रियाशीलता जो है अगर पूरी नहीं होती है तो वो मनुष्य की कार्य क्षमता को जो है वो ये प्रभावित कर देती हैं। उसके बाद जैसे क्या है कि एग्जाम्पल हम बताते हैं कि दिन भर के शारीरिक मानसिक श्रम करने वाले मनुष्य को जो है विश्राम की आवश्यकता पड़ती है, और ये विश्राम और ये थकान कहाँ पे दूर होगी, आवास जो है यही ये इस समस्या को दूर कर सकता है, और दूर करने के साथ साथ जो है इसकी क्रियाशीलता में भी जो है निरंतर बढ़ोतरी करने का कार्य कर सकता है। उसके बाद जो है चौथा है आवास की आवश्यकता के अंतर्गत हमारा चौथा पॉइंट है चौथा है अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति ये क्या होता है बच्चों, तो जो अभिव्यक्ति होती है वह व्यक्ति की आवास की, उसकी व्यवस्था या वहां रहने वाले व्यक्तियों के व्यक्तित्व का जो है परिचायक होती है, परिचायक होती है, परिचायक होती है। और मकान की इमारत और जो उसकी योजनाएं हैं, जो साज सज्जा है, वो क्या है, एक कला है, ये कला के अंतर्गत आता है। कला के अंतर्गत यानी कला के जो तत्व होते हैं ये सब इसके अंतर्गत आते हैं, अभिव्यक्ति के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद जो है जो कला होता है वो क्या होता है, ये मनुष्य का जो है भाव प्रकट करता है, यानी अभिव्यक्ति उसके अंदर की चीजों को जो है वो क्या करता है, बाहर लाने का प्रयास करता है, प्रकट करने का काम करता है। उसकी जो भी योजनाएं होती हैं वो भाव योजनाएं जो है वो बाहर जो है निकल के आ जाती हैं। उसके बाद जो है आवास जो होता है उसकी व्यवस्था, उसमें रहने वाले व्यक्तियों के विचारों का क्या होता है, दर्पण होता है। यानी आवास में रहने वाले व्यक्तियों के विचारों का क्या होता है, ये दर्पण होता है। उसके बाद क्या है कि दर्पण जो होता है यानी मतलब हम अपने जो विचार होते हैं उसको हम क्या कर सकते हैं, कला के माध्यम से प्रकट कर सकते हैं, अभिव्यक्त कर सकते हैं, और जो है इसको देखने का प्रयास हम कर सकते हैं। इसलिए यह व्यक्ति की अभिव्यक्ति होती है, ये जो होता है वह व्यक्ति की अभिव्यक्ति होती है। उसके बाद जो है आवास की आवश्यकता के अंतर्गत जो है अगला पॉइंट है हमारा अगला पॉइंट जो है संग्रह स्थल। संग्रह स्थल यानी आवास की आवश्यकता के अंतर्गत जो है संग्रह स्थल, ये भी इसका बहुत बड़ा जो है एक अभिन्न अंग कहा जा सकता है। ये जो संग्रह स्थल होता है, स्टोरेज होता है, यानी क्या है कि मनुष्य क्या है, एक क्या है, सामाजिक प्राणी है, सामाजिक
प्राणी है। उसके बाद जो है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसकी आदत क्या है? यह संग्रह है। ये मनुष्य की जो आदत है ये संग्रह है। उसके बाद जो है उसका जो है संग्रहालय कहाँ है? यानी मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसकी आदत जो है वो संग्रह है और उसका संग्रहालय स्थल कहाँ है? आवास में। यानी कहा जाता है कि एक चींटी भी जो है आने वाले मौसम को ध्यान में रखते हुए जो है अपने भोजन का जो है क्या करती है? संग्रह करती है। एक चींटी यानी एक छोटी सी चींटी जो है अपने आने वाले समय को ध्यान में रखते हुए और जो है इस तरीके से अपने भोजन का जो है वो संग्रह करती है, इकट्ठा करती है। लेकिन अगर हम मनुष्य की बात करें तो वो क्या है? वो बुद्धिजीवी वर्ग है, एक बुद्धिमान है, प्राणी है और वह अपनी आवश्यकता के अनुसार जो है क्या करता है? बहुत सारी चीजों का जो है वो क्या करता है? संग्रह करता है, संग्रह करता है। और इस तरीके से जो है बहुत सारी चीजों का जब वो संग्रह करता है तो ये संग्रह कहाँ करता है? यानी हमें आवास की आवश्यकता है, वो हमारी क्या है? मूलभूत आवश्यकता है। और यह संग्रह क्या होता है? भोजन, वस्त्र और मनोरंजन। भोजन, वस्त्र और मनोरंजन के साधन। यातायात यानी ये किसी भी आवश्यकताओं की पूर्ति से संबंधित हो सकता है और जिसका संग्रह वो क्या करता है? अपना जो भी खून पसीने की जो कमाई होती है उससे वो क्या करता है? क्रय करता है। और इसलिए जो है मतलब इतना मेहनत करने के बाद एक एक चीज को जो है मनुष्य इकट्ठा करता है, उसका संग्रह करता है। तो इसलिए क्या है कि यह जो है क्रय करता है और क्रय के साथ साथ इन सभी चीजों को जो है वो बहुत ही संभाल के रखता है। और संभाल के रखने के लिए हमें एक अच्छे संग्रह स्थल की जरूरत पड़ती है, यानी हमें आवास की जरूरत पड़ती है। ठीक है। उसके बाद जो है इस तरीके से जो है आवास की आवश्यकता हमारा मेन टॉपिक है, आवास की आवश्यकता। और आवास की आवश्यकता के अंतर्गत जो है हमने सुरक्षा के बारे में जाना, हमने जो है अस्थायित्व के बारे में जाना और जो सुरक्षा होता है वो किस प्रकार से होता है। सामाजिक सुरक्षा हो गया, मानसिक सुरक्षा हो गया और उसके बाद जो है हमारा अस्थायित्व आता है, फिर क्रियाशीलता आती है, फिर संग्रह स्थल आता है। आगे हम चर्चा करते हैं मनोरंजन स्थल। मनोरंजन स्थल आवास की आवश्यकता के अंतर्गत जो है ये मनोरंजन स्थल। ये क्या है? यानी जो है जो मनोरंजन होता है उसके जो स्थल होते हैं परिवार के सदस्यों के साथ, मित्रों के साथ बैठकर वह क्या करता है? बातचीत कर सकता है। कोई खेल सकता है, अपनी इच्छा या मनपसंद शौक के जो होते हैं काम उसको वो पूरा कर सकता है। जो मनोरंजन स्थल होते हैं ये भी आवास में ही होते हैं, यानी अपनी रुचि के अनुसार जो है वह क्या कर सकता है? ये भी एक मनोरंजन है। रुचि के अनुसार जो अपने घर को वो सजा सकता है, जो कि घर को सजाना जो कि वो उसकी रुचि होती है। और जो है किसी भी तरीके से जो है इसको व्यवस्थित कर सकता है और सुंदर से सुंदर जो है बना सकता है जिससे लोग जो है आकर्षित हो। इसके साथ साथ जो है आवास की आवश्यकता के अंतर्गत हम बात करते हैं घर की अनुभूति देना। घर की अनुभूति
देना। यानी जो अपना घर होता है, जो अपना मकान होता है, जहाँ हम रहते हैं, हमारे परिवार के अन्य सदस्य जहाँ रहते हैं, मिल के रहते हैं, वह स्थल होता है जो एक ऐसा वातावरण प्रदान करता है जिससे जो है हमारे आपस के जितने सामाजिक संबंध होते हैं, जो भी हमारी मानवीय भावनाएं होती हैं, ये सब जो है एक दूसरे से जुड़ी होती है और इस तरीके से एक पारिवारिक वातावरण तैयार किया जाता है। और ये वातावरण जो है हस्तांतरित होता रहता है, पीढ़ी दर पीढ़ी होती रहती है, चलती रहती है। और अपने घर में बच्चों को जो है एक निडर और एक सरल बना दिया जाता है। मकान में सामाजिकरण की जो है ये हमारी पहली प्रक्रियाएं जो है वो प्रारंभ होती है और एक अच्छा नागरिक बनने में जो है इस तरीके से ये सहायता प्रदान करने का काम करता है। और आवास जो होता है वो सामाजिक विकास के साथ साथ नैतिक विकास हो गया, उसके साथ साथ संवेगात्मक विकास हो गया, मानसिक विकास हो गया। मानसिक विकास, इन सब विकासों में जो है वह क्या करता है, एक दृढ़ नींव प्रदान करने का काम करता है, जो कि घर की अनुभूति देने के अंतर्गत आता है। तो बच्चों, आवास की आवश्यकता जो है आगे हम और भी बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।